हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा वर्मा और इस साल मैंने बैंकिंग के 4 मेजर एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, जो कि है SBI PO, IBPS PO, RRB PO एंड IBPS SO। और आज मैं अपने स्ट्रैटेजी सेशंस में आपके लिए लेके आई हूँ अपनी डेली रूटीन की वीडियो, जो रूटीन मैं डेली फॉलो करती थी अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के फेज़ में, और जो एक प्रेपरेशन हो जाने के बाद जो मैंने डेली रूटीन फॉलो किया वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप एक डेली रूटीन अपना नहीं बना पा रहे हैं तो आपको भी आइडिया लग सके कि आपको रूटीन कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट थी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। जिस दिन मेरा ऑफिस का वर्क रहता था तो मैं मुश्किल से 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लेती थी किसी तरीके से। एंड जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी तो उस दिन मैं 9 से 10 घंटे पढ़ती थी, जिससे कि जो पूरे वीक में मैं कवर नहीं कर पाई उनको अपनी छुट्टी वाले दिन में कवर कर सकूँ। तो स्टार्टिंग मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी मिड अप्रैल 2020 में, और मैंने स्टार्टिंग में 2-3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे देखने के लिए कि मैं कहाँ कहाँ लैग करती हूँ और कहाँ क्या चीज़ें ऐसी है जहाँ मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है या मेरे लिए बिल्कुल ही कंसेप्ट नए हैं। तो स्टार्टिंग के मॉक्स देने के बाद मुझे आइडिया लग गया था कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग का 1 महीना मैंने कंसेप्ट देखने में और अपने नोट्स बनाने में लगाया था। वहाँ मैंने कंसेप्ट वीडियोस देखी थी 2x की स्पीड से, एंड कुछ प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस कि ये मुझे टॉपिक्स नहीं आते तो मैं इन टॉपिक्स को पहले कवर आउट कर लेती हूँ। उस टाइम पे मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप चाहे कितने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें, आपके मार्क्स वगैरह उतने अच्छे नहीं आएंगे तो वो आपको डीमोटिवेटिंग लगेगा। इसलिए मैंने अपना 1 महीना डिवोट किया कि मैं सब अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करूँगी, एंड एक प्रॉपर सर्टेन लेवल ऑफ प्रेपरेशन के बाद ही मैं अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूँगी। 1 मंथ में मैंने सबसे पहले इंग्लिश को कवर किया था, एंड रीजनिंग एंड क्वांट्स के वो टॉपिक कवर किए थे जिनका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जैसे रीजनिंग में पजल्स मेरे लिए एक नया टॉपिक था, तो मैंने पजल्स को सबसे पहले स्टार्ट किया था। एंड क्वांट्स में कुछ अरिथमेटिक चैप्टर्स थे जो मुझे इतने अच्छे से नहीं आते थे, तो मैंने उनकी कंसेप्ट वीडियोस को पहले देखा था। फिर स्टार्टिंग 6 घंटे पढ़ती थी। जिस दिन मेरा ऑफिस का काम रहता था किसी तरीके से मैं 6 घंटे निकाल लेती थी। कई बार ऑफिस का काम करते करते बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते थे मुझे, तो मैं वहाँ पे ऐसा करती थी कि आधा घंटा मैंने उस टाइम पे करंट अफेयर्स को पढ़ लिया, या 15-20 मिनट जैसा भी टाइम मिला मैं उसको ऐसे यूटिलाइज़ कर लेती थी अपनी चीज़ें कवर आउट करने के लिए। तो जो मेरा 6 घंटे का रूटीन रहता था उसमें मैं बेसिकली 2 आवर्स रीजनिंग के लिए रखती थी, 2 आवर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए रखती थी, 1 आवर इंग्लिश के लिए, एंड 1 आवर मेरा रहता था करंट अफेयर्स के लिए। ये रूटीन मेरा तब का है जब मैं कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रही थी। स्टार्टिंग में मैं बस कंसेप्ट्स कवर करने में अपना टाइम यूटिलाइज़ करती थी। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी उस दिन मैं एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी देखने के लिए कि जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ उन्हें मैं ठीक से अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं। और जिस दिन मेरे 9 से 10 घंटे रहते थे पढ़ने के, तो मैं 3 घंटे रीजनिंग को डिवोट करती थी, 3 घंटे क्वांट्स को, 2 घंटे इंग्लिश के लिए, 1 घंटा मेरा करंट अफेयर्स के लिए, एंड 1 घंटा मेरे मॉक टेस्ट के लिए रहता था। मेरी एक सर्टेन लेवल की तैयारी हो गई थी और 1 महीने बाद मैंने फिर मॉक टेस्ट रेगुलर देना स्टार्ट कर दिया। और जब तक मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रही थी तो 6 घंटे मेरा जो भी टाइम रहता था मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस देखने में ही निकालती थी। एंड 1 महीने के बाद मैं रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही थी, और मैंने अपना टाइम डिवाइड कर लिया कि 70% ऑफ द टाइम मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए डिवोट करना है, चाहे वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में हो या मैं वैसे ही PDF से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। एंड बाकी का जो 30% टाइम रहता था उसे मैं यूटिलाइज़ करती थी कंसेप्ट वीडियोस देखने में, जो कंसेप्ट मेरे पहले क्लियर करने रह गए थे, या फिर कुछ मेंस के टॉपिक ऐसे थे जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ने इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। मैंने जो स्टार्टिंग का 1 मंथ था उसमें सिर्फ वही टॉपिक्स क्लियर किए थे जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही आ रहे थे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंस एग्जाम में आते हैं, तो उसे मैंने उस पॉइंट पे छोड़ दिया था कि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रेपरेशन के बाद मैं उसको आगे साथ के साथ कंटिन्यू करके वहाँ से कवर कर लूँगी। तो मेरा बाद में ऐसा रहता था कि मैं दिन में 1 मॉक टेस्ट तो रेगुलर मेरा रहता ही था अटेम्प्ट करना। तो वीक में मैं ऐसा करती थी कि 4 मैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, 1 दिन मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, और बाकी 2 दिन मैं रेस्ट करती थी कि अपना कुछ नॉर्मल उसमें बाकी PDF वगैरह से प्रैक्टिस कर लिया। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता था
चाहे मैं मॉक टेस्ट आरआरबी के लिए अटेम्प्ट करूँ, चाहे मैं पीओ के लिए अटेम्प्ट करूँ, पर कोई ना कोई एक मॉक टेस्ट मैं डेली अटेम्प्ट करती थी। और जैसे कि मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स के मैंने फॉर्म फिल कर रखे थे, तो सबके ही प्रैक्टिस करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैं हर एक का मॉक टेस्ट साथ के साथ अटेम्प्ट करती रहती थी। कि एक दिन मैंने आरआरबी पीओ का अटेम्प्ट कर लिया, नेक्स्ट डे मैंने आईबीपीएस पीओ के लिए कर लिया, उससे नेक्स्ट डे एसबीआई पीओ का अटेम्प्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैं रोटेशन बेसिस पे मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करती रहती थी। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको डेली के कुछ टॉपिक्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे कि अगर इंग्लिश में आपको लगता है आप एरर डिटेक्शन में वीक हैं, तो आप डेली का कुछ टारगेट सेट कर लें कि 1 घंटा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको 30 मिनट्स एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आप रीजनिंग और क्वांट्स के टॉपिक को भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करती थी, डेली का एक मॉक टेस्ट मेरा फिक्स रहता था कि मुझे अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद जो मेरे डेली के टास्क मैंने लिख रखे थे कि ठीक है मुझे रीजनिंग में 5 से 6 पजल्स अटेम्प्ट करनी है प्रीलिम्स लेवल की, 2 से 3 मैं मेंस लेवल की पजल अटेम्प्ट करती थी। कुछ छोटे छोटे जो मिसलिनियस क्वेश्चंस हमारे रहते हैं वो मेरे मॉक टेस्ट से ही कवर हो जाते थे, तो उस पर इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्वांट सेक्शन में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे रहते हैं, जैसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, इन्हें तो आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं 20-20 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक की यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करती थी। एंड बाकी का मेरे 4 से 6 डीआई में प्रीलिम्स लेवल के और 2 से 3 डीआई में मेंस लेवल की सॉल्व करती थी। तो डेली का ये सब करते करते मेरा लगभग 2 घंटे मैं हर टॉपिक को डिवोट कर देती थी इस तरीके से। ऐसे ही इंग्लिश में मैं आधा घंटा डिवोट करती थी अपना एक्स्ट्रा कोई भी एक टॉपिक में डेली कवर करने के लिए। एंड बाकी का टाइम मेरा मॉक टेस्ट करने में, उसकी एनालिसिस करने में एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर करने में निकल जाता था। तो आपको भी कुछ ऐसे ही रूटीन अपना सेट करना चाहिए। आपको अलग से नोट डाउन करना चाहिए कि आपके क्या क्या टॉपिक्स वीक है एंड इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं आपके वीक हैं, उन टॉपिक्स को आप अलग से एक बार नोट डाउन कर लीजिए एंड डेली का एक टारगेट शेड्यूल बना लीजिए, जिसमें आप एक दिन एक टॉपिक को डिवोट करें कि ठीक है मुझे आधे घंटा इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो वो आप मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप कोई सेक्शनल टेस्ट या चैप्टर टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो इससे आपकी डेली की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी एंड जो आपकी वीक एरियाज़ हैं उनको जो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है वो चीज़ें भी आपकी होती रहेंगी साइड बाय साइड ही। और एंड दिन में सबके पास ही 24 घंटे होते हैं, तो जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उन्हें देखने की ज़रूरत है कि वो अपने वर्किंग टाइम में से कैसे कुछ थोड़ा बहुत टाइम अगर निकाल सकते हैं वो लोग, उनका वर्क इतना हेक्टिक नहीं है, तो थोड़ी बहुत उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बीच बीच में वहाँ से कुछ टाइम निकाल के आप अपना छोटे छोटे क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे कि 10 मिनट की कोई क्विज़ हो गई या 15 मिनट की कोई क्विज़ हो गई, तो वो चीज़ें आपका स्पीड भी बूस्ट करेंगे एंड आपको एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उस चीज़ की भी आदत डलवा देगी। तो आपको खुद देखना है कि आप अपना टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं। लेट सपोज़ अगर आपकी 9 घंटे की जॉब है एंड उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना भी है, तो थोड़ी चीज़ें हेक्टिक तो हो जाती हैं, लेकिन ये तो कहा ही जाता है कि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। तो यहाँ आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब अगर पानी है तो कुछ आराम आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए। और मैं जितने घंटे पढ़ती थी उसमें मेरी कोशिश रहती थी कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट अगर 9 घंटे में कवर कर रहा है तो मैं उसको 6 घंटे में कवर कर लूँ। तो आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर सकें, जिससे कि आप कम टाइम लगाकर भी ज़्यादा आउटपुट दे सकें। आई नो जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनको अपना शेड्यूल हमेशा थोड़ा हेक्टिक लगता होगा कि कैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी इस पढ़ाई को कैसे एक साथ मेंटेन करके चलें, कैसे एक बैलेंस बनाएं उन दोनों के बीच में। तो उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर एक खुद की एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अभी क्या ज़रूरत है आपको जॉब के साथ एक दूसरी पढ़ाई करके एक दूसरी जॉब लेने की। तो आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये अपना एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसको क्लियर करना ही है किसी भी हालत में। एंड आप अपनी 100% एफ़र्ट दीजिए फिर उस चीज़ के लिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाए एंड आपको रिग्रेट ना हो कि काश मैंने थोड़ा और कर लिया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता।
मैं तो खुद को यही बोल के मोटिवेट करती थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है एंड इसी साल लेनी है, तो मेरे को अपना चाहे कितना भी मेरी चीज़ें हैक्टिक होती रहें, लेकिन वो टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद ही मैं सोने जाती थी। अगर किसी दिन मेरा ऑफिस का वर्क हैक्टिक हो गया और मैं अपना डेली टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाई, तो नेक्स्ट डे का काम शुरू करने से पहले मैं पिछले दिन का जो भी मेरा टारगेट रहता था पहले उसको कंप्लीट करती थी एंड देन अपने नेक्स्ट टारगेट्स पे मूव करती थी। तो आपको भी कुछ अपना डेली के टास्क बना लेने चाहिए एंड कोशिश रखनी चाहिए कि ये टास्क फुलफ़िल होने के बाद ही आप अपनी नेक्स्ट चीज़ पे मूव करें। अपने पढ़ने के जज्बे को इतना इम्प्रूव कीजिए कि नहीं, आपको तो ये करके ही रहना है आज कवर। मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिगार्डिंग अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप जनरल अवेयरनेस को, बैंकिंग अवेयरनेस को, क्वांट्स को, इंग्लिश को कैसे टारगेट कर सकते हैं। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग की प्रेपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड आपकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।